औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये डेव के सॉफ्टवेयर को हमने सर्च किया, डेव सी प्लस प्लस को क्लिक किया और ये डेव सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर हमारे सामने ओपन हो गया। अच्छा, इसके बाद हम जैसे पास्ट में वर्ड और एक्सेल की फाइल को खोलते रहे, ये टॉप मेन्यू से इसी तरीके से यहाँ से न्यू करके हम सोर्स फाइल को क्लिक कर देंगे, ये फाइल खुल जाएगी। कमेंट्स देंगे सबसे पहले। कमेंट्स प्रोग्रामिंग नहीं होती, लेकिन कमेंट्स से जो है ये आपका सेव हो जाता है। ये आपकी याददाश्त सेव हो जाती है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्केप सीक्वेंस प्रोग्राम, स्केप सीक्वेंस प्रैक्टिकल। अच्छा, उसके बाद सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में जैसे कि मैं पता है 5 एलिमेंट्स होते हैं, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, लिहाजा ज्यादा उसके अंदर नहीं जाऊंगा। बस ये बताऊंगा पहला एलिमेंट जो होता है वो होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर, इसको मैं बल्कि थोड़ा सा होल्ड ऑन करता हूँ। इससे पहले मैं आपका प्रोग्राम बना देता हूँ। प्रोग्राम के लिए पहले मैंने ये लिखा हैश इंक्लूड stdio.h। उसके बाद मैंने लिखा इंटीजर मेन, और यहाँ पे लिख दिया मैंने वॉइड। और उसके बाद मैंने इसकी बॉडी बनाई, और बॉडी के अंदर लिखा मैंने प्रिंट एफ अस्सलाम अलैकुम, ये मैंने लिखा। अब ये मैसेज जो है एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। जब मैं इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करूंगा, कंपाइल करूंगा, फिर रन करूंगा, लेकिन टाइम बचाने की कंपाइल और रन एक साथ मैंने किया। पहले ये सेव करेगा फाइल को, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्केप, स्केप 01 के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया, डॉट सी के नाम से। अब मैंने किया तो ये देखें, ये जब ये प्रोग्राम चलेगा तो ये देखें जो मैंने लिखा है प्रिंट एफ के अंदर अस्सलाम वालेकुम, ये यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो अब स्केप सीक्वेंसेस मैंने इसमें डाले हैं। स्केप सीक्वेंसेस होते क्या हैं, ये हमें पता होना चाहिए। बैक स्लैश के साइन के साथ जो हम देंगे वो स्केप सीक्वेंसेस होते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अस्सलाम वालेकुम, वी आर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर CS। अब मैं जब इसको चलाऊंगा तो ये भी उसके अंदर ऐड हो जाएगा, जो कि अस्सलाम वालेकुम था। ये देखें अस्सलाम वालेकुम के बाद मैंने वी आर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर CS लिखा, तो ये भी देखें इसके अंदर ऐड हो गया। अब मैंने क्या करना है, स्केप सीक्वेंसेस डालने। मैं चाहता हूं ये नई लाइन पे आए, तो मैं क्या करूंगा, बैक स्लैश एन डाल दूंगा तो अब आप ये देखिएगा ये नई नई लाइन पे आएगा। ये देखें अस्सलाम वालेकुम पर आ गया, और वी आर स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड ईयर इस सेकंड लाइन पे आ गया। अब मैंने अगर मजीद इसके अंदर गैप्स डालने, न्यू लाइन डालनी है, तो बैक स्लैश में एन डाल दूंगा जहां जहां पे भी मैंने न्यू लाइन डालनी है। इसी तरीके से अगर मैंने गैप डालना है, ये देखें फर्स्ट ईयर CS यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसके अंदर टैब का गैप देना चाहता हूं, तो मैं इसको बैक स्लैश टी दे दूंगा, बैक स्लैश टी दे दूंगा। और अगर मैं इसके अंदर आवाज प्रोड्यूस करना चाहता हूं तो बैक स्लैश ए दे दूंगा, लेकिन उसके लिए PC स्पीकर होना जरूरी है। अगर PC स्पीकर नहीं होंगे तो ये आवाज नहीं होगी। ए जो है अलर्ट के लिए होती है और एक बीप प्रोड्यूस करती है। तो ये अगर हमारे कंप्यूटर में स्पीकर्स हो गए, PC स्पीकर्स, तो ये भाई बीप करेगा वरना नहीं करेगा। अब आप ये दे सकते हैं, ये लिखा हुआ है अस्सलाम वालेकुम, फिर नेक्स्ट लाइन पे VR लिखा हुआ आया, उसके नेक्स्ट लाइन पे स्टूडेंट लिखा हुआ आया, फिर ये देखें ऑफ सेकंड ईयर एक लिखा हुआ है, और उसके बाद ये देखें ये गैप जो है आ गया। यहाँ पे हमने एक गैप दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये ज्यादा गैप आ गया। तो बेसिकली हमने स्केप सीक्वेंसेस का यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। तो यही हमारा आज का प्रोग्राम था। अब मैं आपको बता दूं स्ट्रक्चर ऑफ सी क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ सी की अगर हम बात करें, तो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें, तो इसके 5 एलिमेंट्स होते हैं। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स कह लें या 5 सेक्शंस कह लें, एक ही चीज है। 5 सेक्शंस कह लें या एलिमेंट्स कह लें, एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सी। इसमें पहला एलिमेंट होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। डायरेक्टिव एक होता है तो डायरेक्टिव होता है, एक से ज्यादा होते हैं तो डायरेक्टिव्स होते हैं। तो ये जो हैश के साइन से शुरू होगा, जो भी चीज हैश के साइन से शुरू होगी वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहलाती है। उसके बाद आपका दूसरा पार्ट होता है जो हमने इस्तेमाल नहीं किया इसमें, वो क्या होता है, वो होता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस डिक्लेरेशन। डिक्लेरेट करते हैं यहाँ पे हम डिक्लेरेशन।
एंड ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेरेशन। ये पार्ट 2 में करते हैं, जो कि हमने यहाँ पे नहीं किया हुआ। ये हमने यहाँ पे नहीं किया हुआ। उसके बाद तीसरा जो पार्ट होता है स्ट्रक्चर ऑफ सी का, वो होता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन, तो ये देखें, ये जो है 8 नंबर लाइन पे ये हमने मेन फंक्शन दिया हुआ है। उसके बाद चौथा जो इसका एलिमेंट होता है, वो होता है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। तो ये इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक, इस कर्ली ब्रैकेट से लेके दूसरी कर्ली ब्रैकेट तक, ये इसकी बॉडी है मेन की। ये फोर्थ पार्ट होता है। और उसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट होता है डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2, ये एलिमेंट 2 डिक्लेयर्ड यूजर फंक्शंस। यानी यहां पे जो आपने फंक्शंस दिए अगर होते लाइन नंबर 6 पे, उनको यहाँ पे डिक्लेयर किया होता, तो उनकी डेफिनेशन हम यहाँ पे देते। क्योंकि हमने लाइन 6 पे कुछ नहीं दिया हुआ, तो लिहाजा 5 पर हमने उसकी डेफिनेशन भी नहीं दी हुई। तो सी लैंग्वेज का ये जो पार्ट 1 होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इसके अलावा मेन फंक्शन हो गया, और ये जो बॉडी ऑफ मेन हो गई, बॉडी ऑफ मेन हो गई, ये जो है ये एसेंशियल पार्ट है। ये हर सी लैंग्वेज में लाजमी होगा। अगर ये सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में मौजूद नहीं है, इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिटली, तो आपका सी का प्रोग्राम नहीं चलेगा। इसकी मिसाल मैं जैसे ही देता हूं कि कोई इंसान बगैर सर के जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन या हाथ पांव कटा हुआ हो तो जिंदा रह सकता है। तो ये जो पार्ट 4 सॉरी पार्ट 2 और पार्ट 5 जो है, ये इसका ऑप्शनल पार्ट है। ये चाहे तो आप इसमें डालें, चाहे तो ना डालें। लेकिन ये जो 3 पार्ट्स जो रेड से मेंशन है, ये लाजमी है। ये अगर नहीं होंगे, ये अगर नहीं होंगे तो सी का प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होगा, आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकेंगे। तो इसका एसेंशियल पार्ट है। तो ये हमारा एक प्रोग्राम था जिसमें हमने एस्केप सीक्वेंसेस का इस्तेमाल किया, और एक मैसेज जो है हमने डिलीवर किया। अब हम इसको कमेंट्स के साथ भी हमने कर लिया। कमेंट्स जो इसमें डबल स्लैश के साथ दिए गए हैं, ये कमेंट्स कहलाते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स। इसके अलावा मल्टी लाइन कमेंट्स भी होते हैं। हमने क्योंकि सिंगल लाइन कमेंट्स दिए हैं, तो ये सिंगल लाइन कमेंट्स अगर आप हटा भी दें, तो इससे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मैं जैसे आपको इस प्रोग्राम को चला के दिखाता हूँ, कंपाइलर मैंने रन किया, तो ये देखें वही आउटपुट आया इसका। और अगर मैं ये इसके स्केप सीक्वेंसेस यहाँ से हटा दूं, ये देखें, ये मैंने यहाँ से डिलीट मार दिया, ये मैंने यहाँ से डिलीट मार दिया, ये मैंने यहाँ से डिलीट मार दिया, ये यहाँ से मैंने डिलीट मार दिया, और ये जो हाईलाइट हुआ हुआ था इसको भी मैं खत्म कर देता हूँ। अब देखें प्रोग्राम आपको देखने में सिंपल लग रहा है। अब ये प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि कमेंट्स आप 10,000 लाइनों को भी डाल दो, किसी काम का नहीं होता, वो कन्वर्ट नहीं होता। देखिए इसके आउटपुट पे कोई फर्क नहीं है। तो कमेंट सिर्फ आप अपनी याददाश्त के लिए डालते हैं, ताकि अगर आप 20 साल बाद ये प्रोग्राम खोल के देखें, ये तो एक लाइन का है, 20 साल बाद 20,000 लाइनों का प्रोग्राम देखें, तो कमेंट्स देख के आप पहचान जाएं कि आपने कहाँ पर कौन सा जो है कोड किया हुआ है। जैसे कैलकुलेटर का प्रोग्राम बताया बनाया, उसमें कहीं पे एरर आ रहा है, मिसाल के तौर पे आपने वहां पे कहीं पे जो है वो स्टैटिस्टिकल फंक्शन इस्तेमाल किया हुआ है वेरिएंस का, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई आपको 10-20 साल बाद नोट करता है, तो आप स्पेसिफिकली यहाँ पे जहाँ पे उसका कोड किया होगा आपने वेरिएंस का, खाली आप प्लस में नहीं जाएंगे, माइनस में नहीं जाएंगे, मल्टीप्लाई में नहीं जाएंगे, डिवाइड में नहीं जाएंगे, रिमाइंडर में नहीं जाएंगे, आप डायरेक्ट जाएंगे वेरिएंस वाले हिस्से में, जहां पे आपने कोड किया होगा दिस इज वेरिएंस कोडिंग। ये आप लिख देंगे तो आपको पता होगा, आप डायरेक्ट पिन पॉइंट करेंगे उस कोड को जहां पर एरर आ रहा होगा, और आपको ढूंढने में आसानी हो जाएगी। तो ये आपका एक प्रोग्राम था जैसे आपको बताया गया। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा।